सोचिए, अगर आपको सिर्फ 25 साल की उम्र में ये पता चल जाए कि अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते ही अलग तरीके से हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की वो सच्चाई जो आपकी माइंडसेट और पैसा कमाने की सोच दोनों बदल देगी। इस कहानी में है दो पिता और एक जो मेहनत करता है और हमेशा पैसे के लिए जकड़ा रहता है, और दूसरा जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है और वेल्थ बनाता है। एक की एडवाइस आपको स्ट्रगल की दुनिया में फंसाए रखती है और दूसरे की एडवाइस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे वो रहस्य जो अमीर लोग जानते हैं और आम लोग नहीं। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को आपके लिए काम करने कैसे बनाया जाए? चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन में दो अलग अलग फादर फिगर्स के बीच बड़ा हुआ। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो प्यार से पुअर डैड कहते थे, और दूसरा उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दोनों के विचारों में इतना बड़ा अंतर था कि वही अंतर रॉबर्ट की पूरी सोच और फाइनेंशियल जर्नी को बदल गया। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जीवन भर मेहनत करके पैसा कमाओ। सुरक्षित नौकरी में रहो ताकि तुम्हें कभी पैसों की चिंता ना हो। रॉबर्ट उस समय इस बात को समझ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगे कि केवल मेहनत करने से इंसान अमीर नहीं बन सकता। दूसरी तरफ रिच डैड हमेशा कहते थे, बेटा कभी पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसे तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकते हैं। रॉबर्ट को ये बात शुरू में अजीब लगी। उन्होंने सोचा, पैसे के लिए काम करना कौन नहीं करता? लेकिन धीरे धीरे रिच डैड उन्हें समझाने लगे कि ज्यादातर लोग जीवन भर सैलरी के पीछे दौड़ते रहते हैं, बिल्स चुकाते हैं और कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के घर जाते थे और देखते थे कि माइक ने कोई हाई पेइंग जॉब नहीं की, लेकिन उसके पिता ने उसे छोटे बड़े डील्स, इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। रिच डैड बताते थे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट समझ गए कि यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बना सकती है। रिच डैड ने उन्हें एक उदाहरण से समझाया, अगर कोई सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर करता है और हर महीने कमाए गए पैसे खर्च कर देता है, तो वो हमेशा पैसों के लिए जकड़ा रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट करके स्मॉल एसेट्स बनाता है, तो समय के साथ ये पैसे बढ़ते रहेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। ये बात रॉबर्ट के दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी। तो पुअर डैड की सोच कहती थी कि पैसा कमाना ही लक्ष्य है, लेकिन रिच डैड की सोच बताती थी कि पैसा आपके लिए काम करे। यही पहला बड़ा सबक था, माइंडसेट ही सबसे बड़ा एसेट है। रॉबर्ट के लिए ये एक आई ओपनिंग अनुभव था। उन्होंने सोचा, अगर पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से बढ़ सकता है, तो क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए। उन्होंने सीखना शुरू किया कि पैसे के रूल्स क्या है और कैसे एसेट्स बनाकर वेल्थ ग्रो की जा सकती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर माइंडसेट ही सबसे बड़ा एसेट है, तो क्या सिर्फ मेहनत और पढ़ाई आपको अमीर बना सकती है, या इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना भी उतना ही जरूरी है? रॉबर्ट कियोसाकी ने बचपन में देखा कि दुनिया के अधिकतर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने और कमाने तक ही सीमित रखते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, डिग्री लो, फिर अच्छी नौकरी पाओ। रॉबर्ट ने कई बार यही देखा कि उनके आसपास के लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे की कमी में जकड़े रहते हैं। रिच डैड एक दिन रॉबर्ट को लेकर अपने ऑफिस गए। वहां उन्होंने उसे बताया कि ज्यादातर लोग अपने पैसे के बारे में बिल्कुल गलत तरीके से सोचते हैं। बेटा, उन्होंने कहा, अधिकतर लोग मनी लिटरेसी नहीं सीखते। यही कारण है कि चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन डैड, पढ़ाई करके नौकरी तो सिक्योर हो जाती है ना? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, सिक्योरिटी सिर्फ इल्यूजन है, जॉब कभी भी खत्म हो सकती है,
लेकिन अगर तुम समझो कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क जानो और खुद इन्वेस्ट करना सीखो, तभी तुम्हें असली फ्रीडम मिलेगी। उस दिन रॉबर्ट ने पहली बार ये जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सोचने का तरीका है कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाना है। रिच डैड ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट कराया। उन्होंने रॉबर्ट को 2 विकल्प दिए। 50,000 रुपए बस बैंक में रख दो, उसी रकम से एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर दो और देखो पैसे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि सैलरी पर भरोसा रखने वाले लोग हर महीने उसी सर्कल में फंसते रहते हैं, कमाओ, खर्च करो और फिर वही दिन प्रतिदिन की फाइनेंशियल स्ट्रगल। लेकिन जो लोग स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, उनके पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है। रिच डैड ने उसे बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि जो पैसा घर, गाड़ी या फैशन में खर्च होता है वो इन्वेस्टमेंट है, जबकि सच में वो लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम एसेट्स खरीदते हो तो पैसे तुम्हारे लिए काम करते हैं, अगर लायबिलिटीज बढ़ाते हो तो पैसे तुम्हारे ऊपर काम करते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यही सबसे बड़ा सीक्रेट था जो आम लोग नहीं सीखते, मनी लिटरेसी। सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना और खर्च करना ही नहीं, बल्कि पैसे की समझ रखना और उसे बढ़ाना सीखना जरूरी है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल रॉबर्ट के दिमाग में आया, अगर पैसे की लिटरेसी ही इतनी जरूरी है तो क्या लोग इसे कभी स्कूल या कॉलेज में सीखेंगे, या इसके लिए खुद ही सीखना पड़ेगा? रॉबर्ट कियोस्की ने अपने बचपन में देखा कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी और सैलरी के पीछे इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने पैसे या बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पुअर डैड हमेशा यही कहते थे, बेटा मेहनत करो, डिग्री लो, नौकरी सिक्योर करो, यही सफलता की राह है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक अलग नजरिया दिया। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट को कहा, बेटा अपने पैसे और एसेट्स पर ध्यान दो, सिर्फ नौकरी के लिए मत जियो। अपने बिजनेस पर ध्यान दो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। रॉबर्ट ने पूछा, डैड मतलब मुझे भी अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए? रिच डैड हंसते हुए बोले, नहीं, जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी शुरू करो। मतलब यह है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ का मालिक बनो, अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाओ। सोचो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। अगर तुम केवल सैलरी पर भरोसा करोगे तो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसोगे। रिच डैड ने रॉबर्ट को एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि उनके बहुत से दोस्त जॉब्स में काम कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ पेचेक पर था। वही लोग कभी एसेट्स बनाने, इन्वेस्ट करने या फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने में समय नहीं देते थे। वही जो लोग छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स और साइड इनकम सोर्सेज पर ध्यान देते थे, उनके पैसे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगे और वे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगे। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, बेटा अगर तुम अपने बिजनेस यानी अपने एसेट्स पर ध्यान दोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम सिर्फ दूसरों के बिजनेस में काम करोगे तो तुम्हारा पैसा उनके लिए काम करेगा। समझे? रॉबर्ट ने धीरे धीरे ये समझा कि माइंडसेट में बदलाव सबसे जरूरी है। पुअर डैड का तरीका मेहनत और सैलरी एक सुरक्षित लेकिन सीमित रास्ता है। रिच डैड का तरीका एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और खुद के बिजनेस पर ध्यान असली फाइनेंशियल ग्रोथ का रास्ता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास 20,000 रुपए है, इसे बस खर्च मत करो। सोचो कि कैसे इस पैसे को छोटे छोटे कदमों में इन्वेस्ट करके बड़ा बनाया जा सकता है। यही पहला प्रैक्टिकल स्टेप है अपने बिजनेस पर ध्यान देने का। रॉबर्ट ने यह चैलेंज स्वीकार किया और समझ गया कि सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे अपने मनी माइंडसेट को बदलना होगा और पैसे को अपने लिए काम में लगाना होगा। और यही एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आया, अगर पैसे के लिए काम करना बंद करना और अपने बिजनेस एसेट्स पर ध्यान देना इतना पावरफुल है, तो अगले कदम में रॉबर्ट को कौन कौन से एसेट्स चुनने चाहिए और उन्हें कैसे ग्रो करना चाहिए। रॉबर्ट कियोस्की ने जब बड़े होते हुए फाइनेंशियल दुनिया को समझना शुरू किया,
तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाते हैं और फिर उस मेहनत की कमाई पर भारी टैक्स चुकाते हैं। पुअर डैड हमेशा यही कहते थे, बेटा यही जिंदगी है, टैक्स तो बस देना ही पड़ता है, इससे बचना मुश्किल है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बिल्कुल अलग लेसन सिखाया। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट को एक छोटे से क्लासरूम में ले जाकर कहा, बेटा दुनिया के अमीर लोग कभी अपने पैसे पर टैक्स की चिंता नहीं करते। ये उनके स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और कॉर्पोरेशंस की वजह से होता है। रॉबर्ट ने हैरानी से पूछा, डैड मतलब अमीर लोग टैक्स से बच जाते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, सिर्फ बचना ही नहीं बल्कि वे लीगल तरीके से अपने पैसे को मैक्सिमाइज करते हैं। कॉर्पोरेशंस बनाकर वे अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं और टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग सिर्फ सैलरी पर भरोसा करता है, इसलिए उन्हें ज्यादातर टैक्स देना पड़ता है। समझ रहे हो? उन्होंने रॉबर्ट को इतिहास की एक कहानी सुनाई। पहले पुराने जमाने में आम लोग किसान या मजदूर होते थे। उनके पास सिर्फ मेहनत करने का तरीका था। फिर धीरे धीरे लोग जॉब्स में लगे। टैक्स और गवर्नमेंट ने उनका पैसा काटा। वही अमीर लोग हमेशा तरीके ढूंढते रहे कि उनके पैसे उनके लिए काम करें। कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स की मदद से उन्होंने लीगल लूप होल्स का फायदा उठाया। रिच डैड ने कहा, बेटा टैक्स डरने वाली चीज नहीं है, यह बस एक सिग्नल है कि पैसा कहां जा रहा है। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओगे और समझोगे कि एसेट्स और कॉर्पोरेशंस कैसे काम करते हैं, तो तुम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि यही सीक्रेट है जो आम लोगों को कभी नहीं बताया जाता। सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपको स्मार्ट बनना पड़ता है, समझदारी से निवेश करना पड़ता है और एसेट्स का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। रिच डैड ने उसे चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अब सोचो, अगर तुमने अपने पैसे को सिर्फ जॉब में छोड़ दिया तो टैक्स हर साल काटता रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने पैसे को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेशंस के जरिए चलाओगे तो पैसा बढ़ेगा। यही अमीरों का तरीका है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि पैसे को अपने लिए काम करवाना केवल माइंडसेट चेंज नहीं, बल्कि लीगल और स्मार्ट फाइनेंशियल नॉलेज भी मांगता है। और इसी कहानी के साथ एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आया, अगर अमीर लोग लीगल तरीके से टैक्स बचाकर अपने पैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या रॉबर्ट भी ऐसा कर सकता है? और उसे इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी? रॉबर्ट कियोस्की ने बचपन में देखा कि पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए नहीं बढ़ता। अमीर लोग पैसे के लिए नए रास्ते खोजते हैं, नए आइडियाज क्रिएट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उनका फायदा उठाते हैं। यही वो सीक्रेट था जिसे उन्होंने रिच इन्वेंट मनी कहा। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को लेकर शहर के एक फाइनेंशियल सेमिनार में गए। वहां उन्होंने कई लोगों को देखा। कुछ लोग ट्रेडिशनल वेज से पैसे कमा रहे थे और कुछ लोग नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज से पैसे बना रहे थे। रिच डैड ने कहा, बेटा देखें कि ज्यादातर लोग सिर्फ वही करते हैं जो पहले से सेफ लगता है, लेकिन अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं और पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन डैड पैसा इन्वेंट करना कैसे पॉसिबल है? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्रिएटिविटी और नॉलेज से। जब तुम फाइनेंशियल रूल्स समझ जाओगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पहचानना सीख जाओगे और रिस्क को मैनेज करना जानोगे, तब तुम पैसा खुद इन्वेंट कर सकोगे। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं बढ़ता, सोचने और स्ट्रैटेजी बनाने से बढ़ता है। रिच डैड ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि किसी ने स्मॉल सेविंग्स से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में पैसे कम थे, लेकिन इंटेलिजेंस और रिसर्च से उसने प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया और प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुआ। वही किसी ने ट्रेडिशनल जॉब में मेहनत की, लेकिन उसका पैसा सिर्फ सैलरी और टैक्सेस में चला गया। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, जहां दूसरे सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। वे खुद रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। यही कारण है कि उनका पैसा मल्टीप्लाई होता है।
जबकि बाकी लोग वही स्ट्रगल करते रहते हैं। रिच डैड ने कहा, बेटा, अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहोगे और सोचोगे कि मेहनत ही सब कुछ है, तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम आइडियाज क्रिएट करोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पहचानोगे और फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करोगे, तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रॉबर्ट के लिए ये एक नया वर्ल्ड खोलने जैसा था। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, बल्कि फाइनेंशियल आईक्यू और क्रिएटिविटी से आता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आया, अगर पैसा इन्वेंट किया जा सकता है, तो रॉबर्ट के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले काम आएंगी और कैसे वो खुद अपने पैसे को बढ़ाने का पहला स्टेप उठाएगा। अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे कैसे स्किल्स और नॉलेज से पैसे के लिए काम करना शुरू करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े। रॉबर्ट कियोस्की ने बचपन से ही देखा कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने की कोशिश में कई बार फंस जाते हैं। डर, संदेह, आलस्य और गलत आदतें उन्हें रोक देती हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा, सुरक्षित रहो, बड़ा जोखिम मत लो। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जो लोग डरते हैं वही कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें पैसे कमाने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर और संदेह को पार करना होगा। रॉबर्ट ने सोचा, लेकिन डैड, अगर मैं गलती कर गया तो पैसा चला जाएगा। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, गलतियां कोई खतरा नहीं है। जो लोग सिर्फ सुरक्षा की सोचते हैं वही असफल रहते हैं। सही तरीका है जोखिम को समझो, स्टडी करो और फिर एक्शन लो। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि सफलता का रास्ता डर से नहीं गुजरता। रिच डैड ने उसे एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि उनके कई दोस्त जब इन्वेस्टमेंट्स में छोटे रिस्क लेते थे तो शुरुआत में डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ का रास्ता है। वहीं जो लोग डरते रहे उनका पैसा स्टैग्नेंट रहा। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, बेटा, ऑब्स्टिकल्स हमेशा आएंगे, डर, संदेह, आलस्य, आदतें, लेकिन जो उन्हें फेस करता है वही फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। माइंडसेट सबसे बड़ा वेपन है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि फाइनेंशियल जर्नी में ऑब्स्टिकल्स का सामना करना नॉर्मल है। महत्वपूर्ण ये है कि उनसे डरे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो डर की बजाय सीखने और एक्शन लेने पर फोकस करेगा। और इसी कहानी के साथ एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आया, अगर डर और संदेह को ओवरकम करना इतना जरूरी है, तो रॉबर्ट अगली बार कौन सा पहला कदम उठाएगा और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में रिस्क कैसे मैनेज करेगा। अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर अपने पैसे और एसेट्स की ग्रोथ शुरू की जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ा जाए। रॉबर्ट कियोस्की ने अपने फाइनेंशियल जर्नी में कई लेसन सीखे, माइंडसेट शिफ्ट, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, और अपने पैसे को अपने लिए काम में लगाना। लेकिन रिच डैड ने उसे अंतिम सीक्रेट दिया, कंटिन्यूअस ग्रोथ और लर्निंग के लिए टिप्स और स्ट्रैटेजीज। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने गार्डन में लेकर कहा, बेटा, अगर तुमने अब तक जो सीखा है उसे सिर्फ याद रखा और कभी अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। फाइनेंशियल जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रॉबर्ट ने पूछा, डैड, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बेटा, मतलब है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना, हमेशा इन्वेस्ट करना, मिस्टेक से सीखना और मेंटोर से सीखते रहना। याद रखो, पैसा स्टैग्नेंट होने पर घटता है और बढ़ाने के लिए एक्शन चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक एग्जाम्पल दिया। उनके एक दोस्त ने सिर्फ सैलरी पर भरोसा किया, वहीं दूसरे ने स्मॉल बिजनेसेस और साइड इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए। समय के साथ पहला दोस्त केवल अपनी मेहनत के पैसे पर निर्भर रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे को मल्टीप्लाई करता रहा। रिच डैड ने समझाया कि लगातार सीखना और अप्लाई करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। उन्होंने रॉबर्ट को 4 गोल्डन टिप्स दिए। हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, सिर्फ सैलरी पर भरोसा मत करो, एसेट्स को ग्रो करो,
लायबिलिटीज नहीं। मेंटोर से सीखो और उन्हें एम्यूलेट करो। रॉबर्ट ने महसूस किया कि ये टिप्स केवल थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन के लिए रोड मैप है। अगर उसने इन्हें फॉलो किया तो उसका पैसा धीरे धीरे उसकी मेहनत के बजाय उसके लिए काम करने लगेगा। और इसी कहानी के साथ रॉबर्ट के मन में एक बड़ा सवाल आया, अगर एक्शन और कंटिन्यूअस लर्निंग ही इतना पावरफुल है तो रॉबर्ट अपनी नॉलेज और स्किल्स का अगला स्टेप क्या होगा और इसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में कैसे अप्लाई करेगा। अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे और रिच डैड की एडवाइस से रॉबर्ट का अगला कदम और उसके पैसे को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी। रॉबर्ट कियोस्की ने अब तक अपने बचपन और युवावस्था में रिच डैड से बहुत कुछ सीखा, माइंडसेट शिफ्ट, एसेट्स की वैल्यू, मनी लिटरेसी और फियर को ओवरकम करना। लेकिन रिच डैड ने उसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन दिया, कंटिन्यूअस एक्शन और सेल्फ ग्रोथ। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने स्टडी रूम में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुमने थ्योरी समझ ली, स्मॉल स्टेप्स उठाने भी शुरू कर दिए, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है, कभी भी रुकना मत। हमेशा सीखते रहो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने पैसे को बढ़ाने के नए रास्ते खोजो। रॉबर्ट ने पूछा, डैड, क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के पीछे रहूं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बेटा, मतलब है कि माइंडसेट हमेशा ग्रोथ के लिए तैयार रहना चाहिए। हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, हर गलती से सीखो और नए आइडियाज पर एक्शन लो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की सच्ची चाबी है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अब केवल नॉलेज या स्किल्स ही काफी नहीं है, उन्हें अप्लाई करना जरूरी है। स्मॉल स्टेप्स ने कॉन्फिडेंस दिया, मिस्टेक्स ने लर्निंग दी और रिच डैड की गाइडेंस ने सही दिशा दिखाई। रिच डैड ने उसे एक अंतिम स्टोरी सुनाई। उनके एक मेंटी ने सिर्फ एक्शन लिया, लगातार सीखता रहा और छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी वेल्थ बनाई। वही दूसरे लोग सिर्फ वेटिंग मोड में रहे, अपॉर्चुनिटीज को मिस करते रहे। रॉबर्ट ने समझा कि फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट और एक्शन का है। नॉलेज और करेज के साथ काम करना ही उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। और इसी कहानी के साथ रॉबर्ट का बड़ा सवाल बचा, अगर आप भी वही माइंडसेट अपनाएं और छोटे कदम उठाना शुरू करें तो आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को आपके लिए काम करने देने के लिए? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं, ये एक जर्नी है, माइंडसेट शिफ्ट, एक्शन और लर्निंग की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहला कदम क्या उठाने वाले हैं।